हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अपने प्रभु के बारे में शंका कर रहे हो खगराज? ये विचार आपके मन में आया कैसे? भगवान, जब महर्षि नारद के कहने पर मैं श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करने लंका गया तो वहां मैंने उन्हें बड़ी दीन अवस्था में देखा। नागपाश में बंधे मरनासन थे। जब मैंने उनका बंधन काटा तब उनकी चेतना जागी। ये सब देखकर मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि जिनका नाम लेने से प्राणी संसार के बंधनों से छूट जाते हैं, वही प्रभु एक तुच्छ राक्षस द्वारा नागपाश में बंधे पड़े हैं। जिनकी मुक्ति मेरे द्वारा हुई है, वो कैसा भगवान? हे देव ऋषि नारद, जिन प्रभु की महिमा का आनंद तुम अकेले ले रहे हो, उस अद्भुत लीला को धरती पर सर्वव्यापी बनाने का समय अब आ गया है पुत्र। पूज्य पितृदेव, आपका पुत्र नारद आपके श्री चरणों में नमन करता है। कल्याणमस्तु तात। हमारे अंतःकरण में प्रेरणा हुई है कि जिस रामचरित्र की पवित्र गंगा की आनंद लहरों में तुम गोते लगा रहे हो, उस पावन चरित्र को अब कथाबद्ध कर दिया जाए, जिससे मृत्युलोक में रहने वाले प्राणियों के घर घर में ये मंदाकिनी बह सके, जिसके तट पर बैठकर धरती के मानव भी इस दिव्य रस का पान कर सके। पिताश्री, इस महान और शुभ कार्य को संपन्न करने का सौभाग्य आपने किसे प्रदान किया है? जो मृत्युलोक में भक्ति और ज्ञान का आलोक फैला सके, मानव मन में आध्यात्मिक अलख जगा सके। वो महामानव तो इस धरती का ही होना चाहिए, और इसके लिए एक महान अवतारी पुरुष को पहले से ही धरती पर भेजा जा चुका है वत्स। कौन है वो महामनस्वी? जो ज्ञान, योग और भक्ति की सीमा, वही रस मर्मज्ञ और वांगमय के अवतार सरस्वती पुत्र महर्षि वाल्मीकि। भगवान वाल्मीकि? हां वत्स, मेरी प्रेरणा से उनके चित्त में इस समय कुछ सर्जन करने की वृत्तियां लहरा रही हैं। वो तुम्हारा ही चिंतन कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि? हां देव ऋषि, जाओ महर्षि वाल्मीकि की अंतः प्रेरणा को जागृत करो। वो विश्व के प्रथम महाकाव्य की रचना का श्री गणेश करें, और श्री राम कथा जो अब तक श्रुति और स्मृतियों के परिधि में ही सीमित रही है, उसे साहित्य और वांगमय का स्वरूप प्रदान करें, और महाकाव्य के नायक रघुनाथ के चरित्र की अमर ज्योति से अखिल विश्व को ज्योतिर्मय बना दें। काव्य, कला, कुमुदनी से संसार को सुरभित करें। जाओ तात। जो आज्ञा महामहिम। तुम्हारा अभियान कल्याणकारी हो नारद। जगदीश्वराय हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि नारायणाय तुभ्यं नमामि, जगदीश्वराय हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि। महामुनि, गरुड़ का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम पक्षीराज। आप यहां? आपके प्रभु त्रिलोकीनाथ भगवान का इस समय धरती पर राज्याभिषेक हो रहा है। बहुत से देवता उस दैवीय दृश्य को देखने मानव रूप में अयोध्या गए हुए हैं। इस समय आपको भी वहीं होना चाहिए था। ऐसे दिव्य दृश्य बड़े दुर्लभ होते हैं। हे मुनीश्वर, आपने जो श्री राम के लिए यह कहा कि वो मेरे प्रभु त्रिलोकीनाथ भगवान हैं,
क्या ये सत्य है? क्या वो सचमुच विष्णु का अवतार है या केवल एक मानव मात्र? यही बात तो मैं आपसे पूछने आया हूं, जिससे आप मेरी शंका का निवारण कर सके। माया के जाल में फंसे हुए मानव के मन में मोह तो होना स्वाभाविक है, परंतु आप जैसे परलोकवासी जो स्वयं प्रभु की सेवा में सर्वदा रहते हैं, उनको भी अज्ञान और मोह ने इस प्रकार भ्रमित कर दिया। बड़े आश्चर्य की बात है, यह कैसे हुआ? मैंने सुना था कि जो व्यापक परम ब्रह्म है वो मोह माया से परे परमेश्वर है। उन्होंने ही जगत में अवतार लिया है। परंतु उस दिन जब आपने मुझे श्री रामचंद्र को नागपाश से मुक्त कराने के लिए भेजा, तो वहां जाकर मैंने श्री राम को ऐसी विवश अवस्था में देखा कि उसमें एक अवतार का कोई चिन्ह नहीं था, जिसका नाम जपने से ही मनुष्य संसार के बंधनों से छूट जाते हैं। वो स्वयं नागपाश के बंधनों में बंधा पड़ा था और मैंने उसे जाकर उस बंधन से मुक्त किया। तो कैसा भगवान? उस दिन से हर भांति मन को समझाता हूं, परंतु मन का भ्रम नहीं जाता। अंत में थककर आपके पास यही पूछने आया हूं कि मेरी शंका सत्य है कि नहीं। हे गरुड़ जी, मुझे आप पर दया आ रही है। आपको देखकर श्री राम की माया की प्रबलता दिखाई दे रही है। जो ज्ञान इन कर चित्त अपहरई, बरियाई विमोह मन करई, जेहि बहुबार न चावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। उनकी माया महाज्ञानियों के मन को भी मोह लेती है। आपका क्या दोष है? उनकी माया के आक्रमण से आज तक कोई नहीं बचा। मुझे भी तो बहुत बार नचाया है उसने। वही माया आपको भी व्याप गई है। इसका अतिशीघ्र उपचार करना चाहिए। तीनों लोक में केवल भगवान शिव हैं जिन्हें उनकी माया नहीं व्याप सकती। वही इसके मर्मज्ञ है। श्री राम उनकी पूजा करते हैं और वो श्री राम की। इसलिए आप सीधे उनके चरणों में चले जाइए, वही आपको इससे उद्धार का मार्ग दिखाएंगे। मैं तो समझा था कि आप मेरी सहायता करेंगे, लेकिन आप मुझे वहां भेज रहे हैं। मैं इस समय पितृदेव की आज्ञा से महर्षि वाल्मीकि से मिलने मृत्युलोक में जा रहा हूं। मेरा कहना मानिए, आपके इस महारोग का एक ही वैद्य है, भगवान शंकर। वही आपको मार्ग दिखाएंगे। जो आज्ञा। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय, हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ति। नारायण प्रभु, ये कैसी लीला है? अपने ही वाहन पर माया का जाल डाल दिया। नारायण 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 नारायण। त्राहिमाम, त्राहिमाम। आइए गरुड़ जी। क्या बात है पक्षीराज, कुछ शंकाग्रस्त दिखाई दे रहे हो? प्रभु, आप तो घटघट वासी हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। सचमुच ही मैं एक बड़ी शंका में फंस गया हूं। शंका? किसके बारे में? श्री राम के बारे में। अपने प्रभु के बारे में शंका कर रहे हो खगराज? यह विचार आपके मन में आया कैसे? भगवान, जब महर्षि नारद के कहने पर मैं श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करने लंका गया, तो वहां मैंने उन्हें बड़ी दीन अवस्था में देखा। नागपाश में बंधे मरनासन थे। जब मैंने उनका बंधन काटा, तब उनकी चेतना जागी। ये सब देखकर मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि जिनका नाम लेने से प्राणी संसार के बंधनों से छूट जाते हैं, वही प्रभु एक तुच्छ राक्षस द्वारा नागपाश में बंधे पड़े हैं।
जिनकी मुक्ति मेरे द्वारा हुई है, वो कैसा भगवान? बस प्रभु, तब से मेरे चित्त में शांति नहीं रही, इसलिए आपके श्री चरणों में आया हूं। मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए, जिससे मेरे मन का भ्रम मिट जाए। यह भ्रम ही है आपके मन का पक्षीराज। प्रभु की माया बड़ी प्रबल है, वो बड़ों बड़ों को नचा देती है। उसी माया ने आपको अपने जाल में फंसाकर आपके विश्वास को भ्रमित कर दिया है। इसका उपचार शीघ्र कर लीजिए, वरना कई योनियों तक भटकते फिरोगे। मुझे नारद जी ने इसीलिए आपके पास भेजा है कि आप ही मुझे इस जाल से मुक्त करा दें। आपका रोग ऐसा है खगराज, जिसका उपचार एक दिन में नहीं हो सकता। इसके लिए दीर्घ काल तक निरंतर सत्संग की आवश्यकता है। ऐसा सत्संग जहां सदा राम कथा की गंगा अविरल बहती रहे। उसी राम कथा रूपी मंदाकिनी की लहरों में डूबकर आपको अपने प्रभु के चरणों में अटल अनुराग प्राप्त होगा। फिर आप माया के जाल में नहीं फंसेंगे। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहु बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। और सत्य तो यह है, मिली है न रघुपति बिनु अनुरागा। किए जोग तप ज्ञान विरागा। मुझे ऐसा सत्संग कहां प्राप्त होगा प्रभु? मैं आपको एक ऐसे स्थान पर भेजता हूं जहां नित्य निरंतर राम कथा ही गाई जाती है। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में एक बहुत सुंदर नील पर्वत है। उस पर्वत पर एक सुंदर छोटा सा सरोवर है। उसी स्थान पर आपको श्री राम के परम भक्त महात्मा काकभूषणी बैठे हुए मिलेंगे। वहां पर वो नित्य निरंतर राम कथा सुनाते हैं। बड़े बड़े देवता, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, ऋषि, मुनि वह पक्षियों के रूप में अथवा अदृश्य रूप में उस तीर्थ में आकर उनसे कथा सुनते रहते हैं। आप उनकी शरण में जाइए, कुछ काल तक उनका सत्संग करिए, आपका उद्धार हो जाएगा। जो आज्ञा प्रभु। कल्याण हो। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि। हे शान्ताकारं। प्रभु, ये कैसी लीला है? ये स्वयं प्रभु के वाहन हैं। उड़ते हैं तो इनके पंखों से वेद ध्वनि होती है। ये भी माया के जाल में आ गए। हे भवानी, प्रभु की माया कितनी प्रबल है। देवी, पक्षीराज मेरी शरण में आए थे। मैं भी उनका कल्याण कर सकता था, परंतु मैंने जो उन्हें आगे भेज दिया उसके दो कारण हैं। पहला ये कि इन्हें अभिमान हो गया है। इनका अभिमान तोड़ना आवश्यक था। वो पक्षियों के राजा हैं और कौआ पक्षियों में निखित पक्षी माना जाता है, जिसे चांडाल पक्षी भी कहते हैं। सो जब पक्षीराज एक कौए के सामने नतमस्तक होकर भक्ति की याचना करेंगे तो उनका अभिमान स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। दूसरा कारण ये, जिस शिखर पर महात्मा काकभूषणी का वास है उसके चारों ओर एक एक योजन तक प्राणियों में नास्तिकता, हिंसा, अज्ञान नहीं रहता। माया और अविद्या उस नील पर्वत के निकट आ ही नहीं सकती। गरुड़ जी जैसे ही काकभूषणी के प्रभाव क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो उनके मन से माया, अहंकार, अज्ञान सब उसी क्षण दूर हो जाएगा। प्रणाम कागराज। अरे अरे पक्षीराज, ये क्या? आप तो हमारे राजा हैं। स्वामी, आप आसन ग्रहण करें और मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं।
सेवा में तो मैं आया हूं। हे कागराज, आहा, क्या विनम्रता है। स्वयं भगवान शिव ने अपने श्रीमुख से जो आपकी बड़ाई की है, आप सचमुच उस प्रशंसा के योग्य हैं। पक्षीराज, ये तो देवाधिदेव का अपने सेवक पर विशेष स्नेह है जो वो ऐसा कहते हैं। प्रभु, मैं माया जनित मोह में फंस गया था। उसी कारण मुझे पहले महर्षि नारद ने भगवान शिव के पास भेजा और भगवान शिव ने आपके चरणों में भेज दिया कि आप ही मुझे मोह माया के जाल से मुक्ति दिलाएंगे। परंतु आपके तप और शक्ति का ऐसा प्रभाव है कि इस पर्वत के पास आते ही मेरे मन से सारा संदेह और भ्रम अनायास ही दूर हो गया और चित्त में विवेक का प्रकाश स्वयं ही उदय हो गया है। ये सब आप जैसे परम भक्त के पुण्य प्रताप से हुआ है। नहीं खगराज, ये तो जा पर कृपा राम की हुई वही संसार में बड़ा बन जाता है। अपना जोग, तप, ज्ञान कुछ काम नहीं करता। प्रभु जिस पर दयालु हो जाते हैं उसे अपनी भक्ति सौंप देते हैं। उसी भक्ति की गंगा में नहाने आया हूं प्रभु। मुझे कुछ काल यहां रहने की अनुमति दीजिए, जिससे मैं यहां पर निरंतर बहती हुई हरि कथा मंदाकिनी में नित्य स्नान करके अपने तन, मन और जीवन को पवित्र कर सकूं, कि फिर मेरे मन में कभी ऐसा भ्रम, ऐसा मोह उत्पन्न ना हो। अब मैं सोचता हूं कि मैंने श्री राम का नागपाश काटते समय कैसे अपने प्रभु को एक साधारण नर समझ लिया था, तो मुझे लज्जा आती है, मन में बड़ा खेद होता है। वो तो नारद जी ने मुझे ठीक मार्ग पर लगा दिया, नहीं तो ना जाने मैं कब तक भटकता रहता। मैं उन्हें शत शत प्रणाम करता हूं।